गुड आफ्टरनून इंडिया। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। ग्राउंड जीरो में हम उन 4 खबरों की बात करते हैं, उन खास खबरों की बात करते हैं जिनसे आज पूरे दिन की या यूं कहें कि पॉलिटिकल, संवैधानिक, सामाजिक दिशा और दशा तय होती है, यानी कि पूरे दिन की तासीर वो खबरें तय करती हैं। तो 4 खबरें कौन सी हैं, सिलसिलेवार समझ लीजिए। पूजा, नमाज, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है। अब आपको क्या समझना है, ये मध्य प्रदेश के भोजसाला का पूरा मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों की अर्जियों को स्वीकार किया और पूजा की व्यवस्था करने को भी कहा है प्रशासन से, साथ में नमाज की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है। अब ये एक बहुत बड़ा टास्क है जो फुलफिल होना है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके की तस्वीरें कल सामने आती हैं। अगली जो खबर होगी वो संत संग्राम से जुड़ी हुई, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं और कहते हैं कि उनके गुरु ने उनको नामित किया है, इस वजह से वो शंकराचार्य हैं। ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से लंबित है कि उनके नाम के साथ शंकराचार्य आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। कह सकते हैं कि स्नान के बाद से ये मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ नजर आया। प्रशासन ने, निगम ने उनको एक नोटिस जारी किया और प्राधिकरण की तरफ से जो नोटिस जारी हुआ उसमें शंकराचार्य वो क्यों लिख रहे हैं अपने साथ, ये नोटिस का जवाब मांगा गया। शंकराचार्य जी ने उस नोटिस का जवाब दिया। अब एक और नोटिस इश्यू हो गया है, इसमें अखिलेश यादव भी कूद गए हैं और कह रहे हैं संस्कृति का सम्मान नहीं हो रहा है। अगली जो खबर होगी वो युवराज के कितने कातिल। जी हाँ, युवराज वो इंजीनियर जो काबिल था, वो इंजीनियर जो अपने परिवार के साथ में सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा था, वो इंजीनियर जो टैक्स भरता था, वो इंजीनियर जो सड़कों पर चलता था तो टोल देता था, वो इंजीनियर काल के गाल में समा गया। क्यों? बड़ी लापरवाही, प्रशासन की बड़ी लापरवाही और कुछ ऐसे गैर जिम्मेदार लोग जिनका दिल नहीं पसीजा जब युवराज डूब रहा था तब। अगली जो खबर होगी वो केजीएमयू से जुड़ी हुई। बुलडोजर एक्शन कब, ये बड़ा सवाल है। रमीज का पूरे के पूरे मामले में उसकी गिरफ्तारी हो गई है। अब एक एक परतें खुलती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन रमीज की संपत्ति पर उसके जो भी अवैध कारनामे रहे उसमें बुलडोजर एक्शन कब देखने को मिलेगा, ये सवाल है। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के भोजशाला का जिक्र सबसे पहले करते हैं। एमपी के भोजशाला में बसंत पंचमी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमपी की धार भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा और अहम फैसला सामने आया। नमाज और बसंत पंचमी की पूजा साथ साथ होगी। प्रशासन को सुरक्षा के माकूल इंतजाम करने के लिए कहा गया है। नमाज के लिए जो समय है वो सुनिश्चित किया गया है, वो समय है 1 बजे से 3 बजे तक का, और नमाज के लिए परिसर में अलग से जगह देने का भी आदेश हुआ है। प्रशासन को सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए कहा गया है। बसंत पंचमी की पूजा और नमाज दोनों होगी। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद में एक नई याचिका सामने आई। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। अदालत ने बसंत पंचमी पर भोजशाला में सरस्वती पूजा और नमाज पढ़ने के लिए दोनों पक्षों के एक साथ स्थान साझा करने को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जुमे की नमाज अदा करने की इजाजत दी। साथ ही प्रशासन ने परिसर में बैरिकेडिंग करने का भी निर्देश दिया है। दरअसल हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से दायर की गई याचिका में आगामी बसंत पंचमी यानी कि कल की तारीख को लेकर केवल हिंदुओं को मां सरस्वती की पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा, दोनों को अनुमति मिलेगी और दोनों अपने रीति रिवाज पूरे करेंगे। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सतेंद्र सिंह भदौरिया हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सतेंद्र, शादी इतिहास में पहली बार जब नमाज और पूजा साथ साथ होगी, हालांकि समय और स्थान थोड़ा सा परिवर्तित करने के लिए कहा गया है, लेकिन है तो भोजशाला ही। पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया है कि पहले
पूजा होगी, हिंदू समाज के लोग पहले पूजा वहां कर सकते हैं और दूसरी बात पहले पूजा वहां कर सकते हैं और दूसरी बात उसके बाद वहां मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा कर सकते हैं और उसके बाद फिर से हिंदू संगठन लोग अपनी पूजा कर सकते हैं वहां पे। तो यानी कि ये कल बसंत पंचमी और कल जुमे की नमाज, यानी कल जो बसंत पंचमी है वो शुक्रवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में सबकी निगाहें बसंत पंचमी को लेकर बहुत सालों पर टिकी हुई हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने सभी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। वहां पर एहतियातन के तौर पर 8000 पुलिस बल का तैनात किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है कि पहले वहां पर हिंदू समुदाय के लोग वहां पर सरस्वती जी की पूजा करेंगे, भाग्य देवी की पूजा करेंगे और उसके बाद 1 से 3 बजे तक जुमे की नमाज जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अदा करेंगे। हालांकि दोनों के लिए समय और जगह अलग अलग मुकर्रर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी नमाज अदा करने के लिए एक अलग स्थान तय किया जाए, वहां पर पुलिस फोर्स और बाकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था उनको मुहैया कराई जाए। उसके बाद वहां से नमाज अदा होने के बाद से फिर जो हिंदू संगठन के लोग हैं वहां दोबारा अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन दोनों स्थलों पर अलग अलग सुरक्षा व्यवस्था पूरी तैनात की जाए और उनको सुरक्षा व्यवस्था है उनको मुहैया कराई जाए। अब देखने वाली बात कि दोनों समुदाय के लोग किस तरह से अपनी सूझबूझ का सत्येंद्र, जहन में एक सवाल आता है, वो सवाल ये है, हालांकि आपकी आवाज में थोड़ी सी ग्लिच आ रही है, हो सके तो सत्येंद्र का फोनो ही पैच कर दीजिए क्योंकि खबर इंपॉर्टेंट है। बसंत पंचमी की पूजा का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, नमाज का जिक्र हो रहा है। सत्येंद्र, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार क्लियर कीजिएगा प्लीज। जी जी पूजा जी बताइए। सत्येंद्र जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, देखिए अब ये तो अनुमति हो गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि भाई दोनों ही कार्यक्रम एक जगह पर एक साथ में होंगे और टाइम स्लॉट भी दे दिया गया। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जहां पर मॉब की बात आती है, यानी कि भीड़ की बात आती है, वहां पर मैनेजमेंट को और दो समुदायों की भीड़, हिंदू मुस्लिम, और विवादास्पद जगह है, तो क्या एंट्री एग्जिट गेट्स का कुछ इस तरीके से इंतजामात किए गए हैं कि लोगों की एंट्री और एग्जिट बहुत सेफली हो जाए, दोनों एक दूसरे से मिले ही ना और दोनों कार्यक्रम संपन्न हो जाए? किस तरीके से व्यवस्था की गई है ये समझना जरूरी है सत्येंद्र। देखिए पूजा, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वहाँ के जो कलेक्टर हैं प्रियंका शुक्ला और उनके साथ जो एसपी है मयंक अवस्थी, उन्होंने वहां पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं और सीआरपीएफ की आईजी जो है आज वहां पर मॉक ड्रिल के लिए पहुंची। इस बार सबसे ज्यादा खास बात यह है कि जो प्रचलन में है एआई सबसे ज्यादा इस समय एआई प्रचलन में, तो एआई का भी सहारा लिया जा रहा है और 300 मीटर के आसपास, यानी कि जहां भोजशाला है, भोजशाला के 300 मीटर के आसपास नो फ्लाइट जोन घोषित किया गया है और 8000 का पुलिस बल तैनात किया गया है। जहां पर नमाज अदा की जानी है, नमाज अदा के आसपास वहां पर पूरी बैरिकेडिंग ली गई है। जहां पर जितने भी समुदाय के लोग हैं नमाज अदा करने के लिए जाएंगे तो उनके साथ पुलिस बल और सीआरपीएफ का जो बल है वो वहां पर मौजूद रहेगा और जब नमाज अदा करके आएंगे तो बाकायदा उनको उस एंट्री से बाहर निकाला जाएगा जहां से उनका रास्ता मुकर्रर किया गया है। यही बात हिंदू समुदाय के साथ की गई है, जहां पर हिंदू समुदाय के लोग पूजा अर्चना करेंगे, अपना यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, बसंत पंचमी की पूजा करेंगे, भाग्य देवी की पूजा करेंगे, तो उनको लेकर वहां पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। ऐसे में ये देखना होगा कि लियार्ड इस बार जो सबसे ज्यादा जो चलन में है, लिवार्ड को लेकर एक सुरक्षा व्यवस्था सबसे पहली नजर मानी जाती है। बिल्कुल, को लेकर चलिए बहुत शुक्रिया सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। सत्येंद्र भदौरिया जुड़े हुए थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि प्रशासन के ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपको समझना पड़ेगा कि कल का दिन मध्य प्रदेश सरकार के लिए, मध्य प्रदेश शासन के लिए और लोगों के लिए भी, क्योंकि जब हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो लगातार इस तरीके का जिक्र होता है कि भाई दोनों चीजें तो बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं हो सकती। तो ये आपके लिए भी टेस्टिंग पॉइंट है, ये टेस्टिंग का दिन है कि आप ये परिचय दें कि सब कुछ सामान्यता से, सौहार्द्रता से